गंगा समग्र के राष्ट्रीय मंत्री रामशंकर सिन्हा ने गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए पिछले 10 वर्षों से लगातार काम कर रही है। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए 15 आयोजन और गंगा आरती, घाट स्वच्छता, वृक्षारोपण, जैविक कृषि, तालाब, एसटीपी, नालों स्वास्थ्य पर काम कर रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि गंगा का जल अमृत था, लेकिन आज लोग गंगा का पानी आत्मनिर्भर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन नमामि गंगे के बाद 70% शहर के सीवर की व्यवस्था ठीक हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान में सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो 1-2 वर्ष के परिणाम सामने आएगा। सम्मेलन था, उनका क्या उद्देश्य था? आज का सम्मेलन था कि गंगा समग्र के जो घाट है पूरे देश में, तो प्रत्येक जिले में घाटों की जाके समीक्षा करना कि हमारा कौन कौन सा ऐसा घाट है जो हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि इस घाट का काम कैसे हो। तो इसलिए हम एक सर्वे के दृष्टिकोण से भी आए थे कि इस घाट का निर्माण कैसे हो, चूँकि गंगा के बीच में काम करने वाला नमामि गंगे भी सरकार की तरफ से काम प्रारंभ किया है। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर जब हम समाज का काम करेंगे, जागरण का काम करेंगे, तब समाज का उद्धार होगा। तो अविरल गंगा, निर्मल गंगा इस प्रकार के हमेशा बहे, इसके लिए गंगा समग्र एक प्रतिबद्ध संगठन 10-12 वर्षों में अपना काम पूरे देश में कर रहा है। आज 14 प्रांतों में 85 जिले गंगा के किनारे हैं। अगर बिहार का क्षेत्र हम देखते हैं तो बिहार क्षेत्र में वैसे 15 जिले हैं जहाँ गंगा के किनारे अपने जिले हैं, उसके बीच में भी हमारा काम प्रारंभ हुआ है। उसी के दृष्टिकोण से आज काड़ा गोला घाट समिति की बैठक थी और काड़ा गोला घाट को एक निरीक्षण करने के ख्याल से भी आए कि उसका एक रिपोर्ट बना करके हम जल शक्ति मंत्रालय को सौंप दें और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि यहाँ कौन कौन घाट की आवश्यकता है। जैसे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी यहाँ महिलाओं को बदलने के लिए स्नाना ऐसे बनाए हैं जो बदलते उसी चेंजिंग रूम, ठीक उसी प्रकार हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि गंगा के किनारे जो भी माघी पूर्णिमा आने वाला है, क्योंकि गंगा जो है सबके प्रति आस्था रखने वाला गंगा हमारी माँ है। तो इस गंगा हमारी माँ की आस्था के साथ जब हम काम करेंगे, आज क्या है कि हम अपने स्वयं गंगा को स्वयं गंदा करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना कि जन जागरण के माध्यम से हम सब आम लोगों से अपील करते हैं कि गंगा को आप स्वयं साफ रखिए, क्योंकि गंगा हमारी आस्था का प्रतीक है। अगर हम ही गंगा को, अपनी माँ को, गंगा को अगर हम अशुद्ध करेंगे तो साफ कैसे होगा। इसलिए सब मिल करके उसी प्रकार ठीक इसके बीच में जो जीविकापार्जन करने वाले हैं हमारे निषाद समाज के लोग, उसके किनारे में जैविक कृषि का उपयोग होना चाहिए। अगर ये जो खाद जाता है वो पानी, वो मछली मर जाते हैं, इसलिए हमने कहा कि उसके गंगा के किनारे रहने वाले जो जैविक कृषि का बेसी प्रोत्साहन दिया जाए। उसके किनारे वृक्षारोपण का एक आयाम है। तो वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि जब कटाव कोई आता है गंगा के किनारे, उसको रोकने का प्रयास वो वृक्ष करता है। ठीक उसी प्रकार हम गंगा के सहायक नदी में भी आज पूरे देश में हम काम करने का निर्देश दिया गया है कि हम गंगा के अलावा जो सहायक नदियाँ गंगा में मिलती है उसके बीच में भी हमारा काम प्रारंभ हुआ है। गंगा सेविका है, गंगा आश्रित है, गंगा युवा वाहिनी है, ऐसे कई 15 आयामों पे आज गंगा समग्र पूरे देश में काम कर रही है। उसी के तहत आज गंगा समग्र काड़ा गोला घाट समिति का एक बैठक थी। उस बैठक